जी हां दोस्तों, उत्तराखंड वासियों के लिए तैयार हुआ है 1 लाख करोड़ का बजट, जिसमें छिपी है आपके हर एक सवाल की झलक। क्या है उत्तराखंड का बही खाता? पूरी खबर आंकड़ों के जरिए आपको बताने के लिए आया हूं दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, समझ पाएंगे आप अपने उत्तराखंड के खर्च को भी और उसकी आमदनी को भी कि कितना होता है बल सब। क्या कहते हैं आंकड़े। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बजट का खाका। इसके लिए अलग अलग विभागों से मशवरा करने के बाद आम लोगों की राय भी जोड़ी गई। केंद्रीय बजट के बाद उत्तराखंड को यह बजट राज्य के लिए बेहद अहम होने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह धामी सरकार का चुनावी साल के चलते आखिरी बजट सत्र होगा। लिहाजा करीब 1 लाख करोड़ के इस बजट को समझने के लिए राज्य की आमदनी और खर्चे को जानना बेहद जरूरी है दोस्तों, उत्तराखंड को केंद्रीय बजट से यूं तो अलग अलग सेक्टर्स में काफी कुछ मिला, लेकिन सरकार के प्रस्ताव की कई अहम बातें छूट भी गईं। लिहाजा प्रदेश में साल 2027 के दौरान होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार के पास राज्यवासियों के लिए, अपने उत्तराखंडियों के लिए बजट में कुछ खास करने का मौका है। इस बात को समझते हुए धामी सरकार उत्तराखंड के आगामी राज्य बजट को लेकर कुछ खास बातों पर फोकस कर चुकी है। राज्य सरकार बजट को कितना लोक लुभावन बना पाएगी ये तो वक्त बताएगा। ये बजट कितना बेहतर हो पाएगा ये जनता तय करेगी। यह प्रदेश के खर्च और कमाई पर भी कितना निर्भर है ये मैं बताऊंगा। प्रदेश के बजट को लेकर फिलहाल स्थिति क्या है, राज्य के आय व्यय से जुड़े आंकड़े सरकार को बेहतर बजट बनाने के लिए कितनी मदद कर रहे हैं बल, ये जानना और समझना बजट से पहले बहुत जरूरी है दोस्तों। इससे पहले प्रदेशवासियों का ये जानना जरूरी कि राज्य की आमदनी और खर्चे किन किन रूपों में होते हैं जो बजट का आधार बनते हैं। दरअसल दोस्तों, आमदनी को देखा जाए तो उत्तराखंड को मिलने वाला पैसा टैक्स और नॉन टैक्स के रूप में आता है, और उधर राज्य का खर्चा योजनागत और अयोजनागत मद के रूप में होता है। दोस्तों, सबसे पहले उत्तराखंड की कहां से कितनी कितनी कमाई होती है, थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा। टैक्स के रूप में उत्तराखंड जीएसटी, वैट, स्टाम्प शुल्क ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और ट्रांसपोर्ट टैक्स से पैसा कमाता है, या कहें कि इस टैक्स से राज्य को रेवेन्यू मिलता है, वही कमाई है। इसमें जीएसटी से करीब 10,000 करोड़ की प्राप्ति होती है, वैट से 2600 करोड़ रुपए मिले हैं, स्टाम्प ड्यूटी से राज्य को इतने ही यानी कि करीब 2600 से 3000 करोड़ रुपए मिलते हैं, एक्साइज ड्यूटी से राज्य को 5000 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। ट्रांसपोर्ट टैक्स के जरिए उत्तराखंड को 1500 से लेकर 2000 करोड़ रुपए मिलता है, यानी कि इतनी कमाई है। वहीं दोस्तों, नॉन टैक्स रेवेन्यू को देखा जाए तो उत्तराखंड को खनन से 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता है, और इसी तरह फॉरेस्ट से 600 करोड़ रुपए मिलते हैं। पावर सेक्टर में जब मैं जाता हूं तो पावर सेक्टर से क्या मिलता है, 1000 करोड़ रुपया राज्य को मिलता है, और इसके अलावा स्कूल फीस, हॉस्पिटल, दूसरी सरकारी सेवाओं की फीस के रूप में राज्य करीब 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर पाता है। इसके अलावा दोस्तों, अलग अलग विभागों को दिए जाने वाले करोड़ों रुपए के बजट को एफडी के रूप में रखने के चलते सरकार को करीब 100 करोड़ का ब्याज मिलता है। यही नहीं, राज्य सरकार बिजली और पानी के टैक्स के रूप में 250 करोड़ रुपए का राजस्व भी प्राप्त करती है। इतना ही नहीं है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आंकड़े आपको दिखाता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, गौर कीजिएगा। उत्तराखंड का करीब 15 से 17,000 करोड़ रुपया केंद्रीय टैक्स से प्राप्त होता है। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों से मिलने वाले टैक्स का एक हिस्सा राज्यों में बांट देती है, जिसमें केंद्र सरकार कुल प्राप्त टैक्स का 58% हिस्सा अपने पास रखती है और 42% हिस्सा राज्यों को बांट देती है। दोस्तों, यहां उत्तर प्रदेश से भी राज्य को पेंशनर्स की पेंशन के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट मिलता है। दोस्तों, कहां से मिलता है पैसा? जीएसटी से करीब 10,000 करोड़, वैट से 2600 करोड़ रुपया, स्टाम्प ड्यूटी से करीब 2600 से 3000 करोड़, एक्साइज ड्यूटी से 5000 करोड़, ट्रांसपोर्ट टैक्स के जरिए 1500 से 2000 करोड़। दोस्तों, अब उत्तराखंड के पास
लायबिलिटी देखें तो यह भी कम नहीं है। प्रदेश को योजनागत और गैर योजनागत मद में भारी रकम खर्च करनी होती है, जिसमें वेतन और पेंशन में ही काफी बड़ी रकम राज्य खर्च कर देता है। विभागीय रूप से देखें तो मुख्य रूप से शिक्षा, खेलकूद और युवा कल्याण के लिए राज्य सरकार करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। लोक निर्माण विभाग के लिए सड़क और पुनर्निर्माण को लेकर हर साल प्रदेश का 3500 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उत्तराखंड करीब 7,000 करोड़ का बजट जारी करता है। उधर इसके अलावा प्रदेश के दूसरे विभागों के लिए भी अलग अलग मद में दोस्तों सरकार बजट की व्यवस्था करती है। उत्तराखंड सरकार करीब 8,000 करोड़ रुपया पेंशन में खर्च कर देती है। इसी तरह 17,000 करोड़ रुपया राज्य कर्मचारियों की वेतन में खर्च होता है और राज्य सरकार द्वारा दिए गए लोन पर ही हर साल 6,000 करोड़ रुपया सरकार ब्याज के रूप में दे देती है। इसी लोन का 5,000 करोड़ रुपया मूलधन के रूप में सरकार अदा करती है। दोस्तों, उत्तराखंड शासन में वित्त सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे दिलीप जावलकर की माने तो फिलहाल वित्त विभाग तमाम विभागों से बातचीत करते हुए बजट का खाका तैयार कर चुका है। उम्मीद यह है कि हर बार की तरह समय पर बजट की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। जो रह गई बातें उनको आगे जाकर दुरुस्त किया जाएगा। दोस्तों, प्रदेश में इस बार बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होने जा रहा है। इस बार का यह सत्र इसलिए भी खास है क्योंकि प्रदेश में साल 2027 की शुरुआत में ही विधानसभा का चुनाव है। इस रूप में देखा जाए तो यह धामी सरकार का आखिरी बजट होगा इस सेशन का, इस पारी का, जिसमें सरकार जनता से जुड़े लोक लुभावन विषय को अपने बजट में लाने की कोशिश कर सकती है। अब कितने लोक लुभावन चीजें आएंगी, कितना फायदा सीधे आपको मिलेगा, हमको मिलेगा, उत्तराखंडियों को मिलेगा, ये तो बजट के बाद ही पता चलेगा। वैसे तो बजट तो हर बार आता है लेकिन कितना बदलाव आता है जमीनी स्तर पर और जनता की जिंदगी में, वो आप बताएंगे कमेंट के जरिए। अपनी राय जरूर दीजिएगा, खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।